हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं बर्ड बिजनेस के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि बर्ड बिजनेस पैसा कमाने वाला बिजनेस है या नहीं है और कौन से बर्ड में ज़्यादा पैसा है। लव बर्ड में ज़्यादा पैसा है या बजरी में। आज हम बात करेंगे बर्ड्स के बिजनेस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि बजरीज फार्मिंग या लव बर्ड फार्मिंग किस में ज़्यादा मुनाफा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी फार्मिंग बेकार है या कौन सी अच्छी है। मैं खाली आपको ये बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप बीच में वीडियो को मिस कर देंगे तो आपके पास गलत जानकारी जाएगी। सबसे पहले हम बर्ड्स के प्राइस की बात करते हैं कि कौन सा बर्ड कितने का आता है। पहले मैं बजरीज के प्राइस की बात करूंगा, फिर लव बर्ड पैरेट की। दोस्तों, पैरेट की कीमत 300 से 400 से लेकर लगभग 3-4 लाख तक हो सकती है। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा जो बजरीज होते हैं। उनका रेट 500-600 रुपये है, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। वहीं जो लव बर्ड हैं, उनमें जो नॉन रिंग लव बर्ड हैं जैसे रोज़ी, लोटिनो, एक्वा और भी बहुत सी मोटेशन होती हैं, उनका जो प्राइस होता है वो 1500 से लेकर 2500 तक होता है। ये डिपेंड करता है उनके साइज़ के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर। जैसा उनका साइज़ होगा उस हिसाब से उनके रेट होंगे। अगर आप अच्छे बर्ड लेंगे तो उनका प्राइस थोड़ा हाई होगा। जिन स्टेट्स में बर्ड ब्रीडिंग ज़्यादा होती है वहाँ इनका प्राइस लो होता है, और जहाँ इनकी ब्रीडिंग कम होती है वहाँ इनका प्राइस हाई होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बर्ड ब्रीडिंग इंडिया में वेस्ट बंगाल में होती है। पाकिस्तान में भी इनकी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग होती है, इसलिए वहाँ इनके रेट कम है। लेकिन वही बात करें मुंबई, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यहाँ इनकी ब्रीडिंग कम होती है, इसलिए यहाँ पर इनके रेट हाई हैं। बजरी और लव बर्ड दोनों के रेट यहाँ हाई हैं। अब हम बात करेंगे हम बजरीज और लव बर्ड की ब्रीडिंग के ऊपर कि ये एक साल में कितनी बार ब्रीड करेंगे। जो बजरीज होता है वो एक साल में 4 से 5 बार ब्रीड करता है। वहीं जो लव बर्ड होता है उसे एक साल में 3 से 4 बार ब्रीड करना होता है, क्योंकि लव बर्ड घोंसला बनाकर ब्रीड करता है। अगर आप खुद से घोंसला बनाकर लव बर्ड को देंगे तो वो जल्दी ब्रीड करेगा। बजरीज को घोंसले की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना घोंसले के ही एग ले कर देता है। तो इसलिए बजरीज एक ब्रीड ज़्यादा करता है लव बर्ड के मुकाबले में। अगर आप बेगिनर हो और बर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो आपको मैं राय दूंगा कि आप पहले कम बर्ड लाएं। एक साथ 50-100 पेयर ना लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पेयर लाएं और एक कॉलोनी बना लें और नॉलेज गेन करें। मैं आपको बिल्कुल सही राय दूंगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका नुकसान हो। आपको ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको कॉलोनी तैयार करनी पड़ेगी, जो कॉलोनी के अंदर इनकी हेल्थ और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। केज में इनकी हेल्थ और ग्रोथ कम होती है, क्योंकि केज में इनको ज़्यादा फ्लाइंग करने का मौका नहीं मिलता। अगर आप 50 पेयर ब्रीड कराते हैं तो आपको सेटअप की चौड़ाई ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि बर्ड ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते, एक कोने से दूसरे कोने तक फ्लाई करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। तो सबसे पहले आपको कॉलोनी तैयार करनी है, फिर उसके बाद आपको बर्ड्स लेकर आने। अगर आप बर्ड्स किसी ब्रीडर से ख़रीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप शॉप से भी ख़रीद लें, लेकिन बर्ड्स देख कर ख़रीदें, क्योंकि शॉप वाले धोखाधड़ी करते हैं और बीमार बर्ड बेच देते हैं, क्योंकि नए लोग ये नहीं समझ पाते कि वह कैसे बर्ड ख़रीद रहे हैं। तो आपको पहले ही ये समझ लेना है कि कैसे बर्ड लेने हैं। दोस्तों, आपको हेल्दी बर्ड लें, और अगर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यंग बर्ड लें। जो यंग चिक्स होते हैं वो लें। बहुत से लोग पुराने बर्ड जो ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं उन्हें सेल कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि हमेशा सेमी अडल्ट बर्ड लें, वो आपके यहाँ आकर एडजस्ट हो जाएंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। अडल्ट पेयर जो होता है वो नई जगह में ब्रीड करने में थोड़ा टाइम लेता है।
आप ऑफ सीज़न में सेमी एडल्ट चीज़ खरीद कर लाएं ताकि वो सीज़न तक एडल्ट होकर ब्रीड कर दें। गर्मियों में लोग ब्रीडिंग को रोक देते हैं, तो आप गर्मी में बर्ड लेकर कॉलोनी में डाल दीजिए। 4 से 5 महीने वेट कर लीजिए और जब बर्ड सेटल हो जाएंगे और ब्रीड कर देंगे और शानदार तरीके से ब्रीड करेंगे, क्योंकि बर्ड्स को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। चाहे बजरीज हो या लव बर्ड, आपको उनको एक साथ कॉलोनी में छोड़ देना है। मटकी अभी बिल्कुल नहीं लगानी है। बहुत से लोग बर्ड लाते के साथ ही मटकी लगा देते हैं, जो नहीं करना है। मटकी ब्रीडिंग के टाइम ही लगानी है। दाना, पानी, मेडिसिन का ध्यान रखें। मान लीजिए आपके पास 50 पेयर हैं और हर पेयर जो होता है वो उसे 4 बेबी देता है एक क्लच में, यानी आपके पास 200 बच्चे होंगे। यानी कि किसी भी कारण से अगर 10% बच्चे मर जाते हैं, वैसे तो इतने नहीं मरते हैं, मान लीजिए आपको 180 बेबीज़ एक क्लच में मिले, तो बजरीज 4 से 5 क्लच देते हैं। आपको एक साल के अंदर 850 या 900 बच्चे देंगे। मान लीजिए कि 450 पेयर आपको एक साल में मिल गए, तो 450 पेयर को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,25,000 रुपये आ जाएंगे। एक साल के अंदर 2,25,000 में से 50-60 हज़ार का दाने का खर्चा आ गया, तो लगभग आपका 1,75,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आपको 10,000 महीना भी बच रहा है तो क्या बुरा है। वही बात करें लव बर्ड की, तो भाई लव बर्ड में तो आप चौंक जाएंगे। लव बर्ड आपको साल में 4 क्लच देता है। अगर आप लव बर्ड के 50 पेयर लगाते हैं तो एक पेयर आपको 4 बेबी देगा, तो आपके पास एक क्लच में लगभग 200 बेबी आ जाएंगे। वहीं 4 क्लच में आपके पास 800 बच्चे हो जाएंगे। अगर किसी कारण 10% बच्चे मर भी जाते हैं तो आपके पास 720 बच्चे बचेंगे। और आप अगर 1500 पेयर का रेट लगाते हैं तो 720 बच्चों का 5,40,000 रुपये आएगा। और इसमें दाने और मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए निकाल भी देते हैं तो भी आपको 4,40,000 रुपये प्रॉफिट होगा। लव बर्ड बजरीज के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी सहने की क्षमता बजरीज से बहुत ज़्यादा होती है। बजरीज पर सर्दी और गर्मी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और बजरीज को लूज़ मोशन हो जाते हैं, जबकि लव बर्ड के साथ ऐसा नहीं है। लव बर्ड बजरीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। अगर आप मेरी राय माने तो मैं आपको बर्ड फार्मिंग में बजरीज शुरुआती तौर पर तो पालने को राय दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको बिजनेस के तौर पर रखना है तो आप लव बर्ड्स का बिजनेस करिए और लव बर्ड की फार्मिंग करिए। शुरू में आप नॉन रिंग लव बर्ड रखें और कम इन्वेस्टमेंट करें, फिर धीरे धीरे उन्हीं लव बर्ड से ब्रीड करा के उनसे पैसा कमाएं और फिर और कॉस्टली मोटेशन पे जाएं और केज बाय केज ब्रीडिंग कराएं। दोस्तों, लव बर्ड कॉलोनी और केज दोनों में ब्रीड करता है, लेकिन अगर आप उसको केज में ब्रीड कराएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि केज में बच्चों के मरने का भी डर नहीं होता है और लव बर्ड्स आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, जबकि केज में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।